नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो 2022 के पद्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 2022 के व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ पद्म पुरस्कारों की क्या हिस्ट्री रही है उत्तराखंड में और देश में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2022 के पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 25 जनवरी को शाम के टाइम पे किया गया था ऐलान इनका। तो इस बार जो है टोटल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से 4 लोगों को दिया जाएगा पद्म विभूषण, 17 लोगों को दिया जाएगा पद्म भूषण और 107 को दिया जाएगा पद्मश्री सम्मान। ठीक है, तो टोटल ये है 128 लोग। अब देखिए ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पद्म भूषण और पद्म विभूषण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं तो 4 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक है, अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो ये एक सिविलियन अवार्ड है। अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें तो सबसे पहला आता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। ठीक है, 1954 में पहली बार दिए गए थे, लेकिन स्टार्टिंग में 1954 में जब पद्म अवार्ड दिए गए थे तो इनका नाम देखिए पद्म भूषण पद्मश्री नहीं था, इनका नाम था पद्म विभूषण 1, पद्म विभूषण 2, पद्म विभूषण 3, ऐसे वर्ग में इनको बांटा गया था। उसके बाद 1955 से जो पद्म विभूषण वर्ग 2 था उसका नाम पद्म भूषण रख दिया गया और जो पद्म विभूषण वर्ग 3 था उसका नाम पद्मश्री रख दिया गया। तब से पुरस्कार ऐसे ही दिए जाते हैं। और फिर 1987 से 80 तक और 1992 से 95 तक ये पुरस्कार नहीं दिए गए, लेकिन फिर इसके बाद हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है और दिए बाद में जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमनी होती है, अवार्ड सेरेमनी, वहां पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐलान हुआ है, अगर पद्म विभूषण की बात करें तो 4 लोगों का इसमें है, इंपॉर्टेंट नाम है और 4 में से 3 लोगों को जो है मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहले हैं प्रभा आत्रे, आर्ट्स के फील्ड में, कला के फील्ड में इनको दिया गया है, महाराष्ट्र स्टेट से आती हैं। दूसरे हैं राधे श्याम खेमका, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में दिया गया है, उत्तर प्रदेश से हैं और ये जो गोरखपुर गीता प्रेस है उसके ये चेयरमैन रह चुके थे। ठीक है, मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया है। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत, इनको भी मरणोपरांत सिविल सर्विस के फील्ड में ये पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण। कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको भी ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स फील्ड में। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट नाम है आपको याद रखने हैं। और पद्म भूषण भी दिया गया है, जैसे सत्या नडेला को दिया गया है, सुंदर पिचई को दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, उनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड में 2022 में 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, पद्म पुरस्कार। इससे पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की, तो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न और उत्तराखंड के गोविंद बल्लभ पंत को सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था 1957 में। इसके बाद बात करें पद्म विभूषण की, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये दिया गया था घनानंद पांडे को 1969 में साइंस के फील्ड में। ठीक है, इसके बाद है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण, ये दिया गया था सबसे पहले उत्तराखंड में कमलेंदुमती शाह को सोशल वर्क में, समाज सेवा में। ठीक है, 1958 में इनको अवार्ड दिया गया। फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, जो कि सुखदेव पांडे को दिया गया था 1956 में शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं और उत्तराखंड में प्रथम बार किसको दिया गया ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये 4 के 4 नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 2022 के बारे में। तो देखिए 2022 में 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया है उत्तराखंड के, जिनमें से बिपिन रावत साहब को दिया गया है मरणोपरांत पद्म विभूषण और 3 लोगों को दिया गया है पद्मश्री। ठीक है, अब वन बाय वन इनके बारे में बात कर लेते, थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिपिन रावत सर की। तो इनको दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ये शहीद हो गए थे, इनका निधन हो गया था। तो इनको जो है इस साल 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इनकी बात करें तो पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित थे और देश के 27वें सेना अध्यक्ष बने थे 2016 में। उसके बाद ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते हैं 30 दिसंबर 2019 को। ठीक है, और 2022 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सिविल सर्विसेज में। ठीक है, नेक्स्ट नाम है वंदना कटारिया। ठीक है, ये जो 3 यहाँ पर नाम दिख रहे हैं आपको, वंदना कटारिया, माधुरी बर्थवाल और बसंती देवी, इन तीनों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। वंदना कटारिया की बात करें तो ये हॉकी की प्लेयर हैं और हरिद्वार जनपद से संबंधित है, इनका जन्म हरिद्वार जनपद में हुआ था और हॉकी की प्लेयर हैं। हाल ही में ही इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में एक हैट्रिक गोल इन्होंने लगाया था एक मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ और
ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है हॉकी से। और पिछले साल ही 2021 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो 2021 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया और 2022 में उनको दिया जा रहा है पद्मश्री सम्मान, ठीक है। और हॉकी के ये प्लेयर हैं, हरिद्वार जनपद से संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए, इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। किसका इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हाल ही में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरे हैं माधुरी बर्थवाल, ठीक है। तो ये लोक संगीत संरक्षण और प्रचार के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं और इनको आर्ट म्यूजिक के फील्ड में, यानी कि कला संगीत के फील्ड में इनको ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। और मेनली देखिए, इनकी बात करो तो ये जो मांगल गीत है, मांगल गीतों के लिए प्रसिद्ध है, मांगल गीत ये गाती हैं। तो इसी म्यूजिक की फील्ड में काम करने के लिए इनको इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तीसरा नाम है बसंती देवी, ठीक है। एक है बसंती बिष्ट। बसंती बिष्ट को 2017 में दिया गया था पद्मश्री, ठीक है। जागर गायिका हैं बसंती बिष्ट, उनको नहीं, इस बार दिया गया है बसंती देवी को, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। और ये है बसंती देवी, समाज सेवा के लिए इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मी आश्रम कौसानी से जुड़ी हैं बसंती देवी जो है, इनको पद्मश्री से सम्मानित 2022 में किया गया है। और मुख्य रूप से इन्होंने जो कोसी नदी है, जो कि इसी के पास में बहती है, कौसानी के पास से होकर बहती है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर जो है इन्होंने काम किया है, इसको जो है नवजीवित करने का इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। और समाज सेवा भी, इन्होंने बहुत सारी समाज सेवा भी करते हैं, इसीलिए जो है इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था 2016 में, ठीक है। 2016 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, 2022 में उनको दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो 4 नाम आपको याद रखने हैं। पद्म विभूषण दिया गया है बिपिन रावत सर को मरणोपरांत। और पद्म भूषण जो है इस साल किसी को नहीं दिया गया है उत्तराखंड से, पद्म विभूषण मिला उत्तराखंड को। और 3 पद्मश्री मिले हैं, वंदना कटारिया हॉकी की प्लेयर, माधुरी बर्थवाल जो कि मांगल गीत की गायक हैं, ठीक है, जो मांगल गीत गाती हैं, और बसंती देवी जो कि समाज सेवी हैं, ठीक है। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब थोड़ा प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2021 की हम बात कर लेते हैं। तो 2021 में देखिए प्रेमचंद शर्मा को दिया गया था पद्मश्री, इनको कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। और मेडिकल के फील्ड में दिया गया था भूपेंद्र कुमार सिंह को पद्मश्री। 2021 में उत्तराखंड को सिर्फ पद्मश्री पुरस्कार मिले थे, वो भी 2, ठीक है। एक थे प्रेमचंद शर्मा, दूसरे थे भूपेंद्र कुमार सिंह। 2020 की अगर बात करें तो 3 अवार्ड मिले थे, उसमें से एक था पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण दिया गया था हेस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी को। योगी एरन को दिया गया था पद्मश्री। और मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत को दिया गया था पद्मश्री। 2 पद्मश्री आए थे 2020 में और एक था पद्म भूषण। और 2021 में 2 पद्मश्री, 2022 में 4 अवार्ड मिले, जिसमें से 1 पद्म विभूषण और 3 पद्मश्री। तो इन 3 ईयर का आपको याद करना है, 2022 का, 2021 का और 2020 का। और प्रथम पद्म अवार्ड भी आपको याद करना है। प्रथम किसको मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और भी नाम आप याद कर सकते हैं। आप जो है पद्म विभूषण और पद्म भूषण तो आसानी से याद कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं मिला उत्तराखंड में। लेकिन पद्मश्री आपको याद करने में दिक्कत होगी। कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, उनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपको सारी बुक में मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर की, वो हमने यहाँ पर लिखे नहीं है उसे, ठीक है। तो आपको बुक में मिल जाएंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं। 2022 के हमने आपको बता दिए हैं। तो ये पूरा लेक्चर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।